अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरी बर्थडे है। वैसे लोग कहते हैं कि बर्थडे काफ़ी लोगों का कंसेप्ट है बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, ये मना है। आई डोंट नो हो तो मुझे इसका सही सा वाला नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ सेलिब्रेट इसलिए करती हूँ कि वो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आपकी मेमोरीज बनाती हैं, जो आपको ज़िंदगी में खुशियाँ देती हैं। और हम कोई ऐसा कुछ गलत काम तो करते नहीं हैं, हम सिर्फ एक हल्का छोटा मोटा केक खा लेते हैं, हल्का सा केक खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, गिफ्ट दे देते हैं एक दूसरे को, बस। और इससे ज़्यादा हम कोई कुछ गलत नहीं करते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार ये जो बर्थडे होती है वो तो साल कम हो गया, तो ज़िंदगी में भाई साल कम हो गया वो तो होना ही है, ज़िंदगी तो गुजरनी है। अब आप उसको अच्छे पॉजिटिव होके सोचें या नेगेटिव होके सोचें, ये आपकी अपनी मर्जी है। बस ये मेरा ब्रेकफास्ट है। यूजुअली मैं बॉयल एग कभी नहीं खाती, लेकिन आज मेरा मूड था, मैं बस बीमार होती हूँ तो ही बॉयल एग लेती हूँ। ये मैंने मुझसे एक भंड हो गया था मेरा एक बुके। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए रात 12 बजे लेके आ गए थे। ये वो बस एक जो बुके था वो गिर गया था, तो बस वो उसको उसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज तो करना था, तो मैं उसी को सही से ऑर्गेनाइज करने लग गई थी कि जो दूसरा जो बुके हैं उसके जो फ्लावर्स थे वो मैं इसी में ही सेट करने की कोशिश कर रही थी, और काफ़ी कामयाब भी हो गई थी। मुझे कुछ और बातें करनी थी कि मतलब मुझे एक ऐसा कहना था। कुछ लोगों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते, और कभी कभी कुछ लोग दूसरों को अपनी जो है ना जज करने बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो देखें, किसी को जज ना करें। आपको नहीं पता कि वो जो सामने वाले बंदे की आप राय बना रहे हैं कि वो बदतमीजी कर रहा है, या फिर वो थोड़ा सा जो है गुस्से का तेज है, और जो है किस तरह की बात कर रहा है। आपको नहीं पता कि वो बंदा किस चीज़ से गुजरा है। आप अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम वो उस तरह से जो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो ग्रो जो है ना आपके सराउंड से जो ना ग्रो होता है। आपके आसपास के लोग जो होते हैं उसके उस हिसाब से आपका दिमाग चलता है। उतना ही बड़ा होता है, उतना ही छोटा होता है। तो आपको नहीं पता कि सामने वाला जो बंदा है वो किस सराउंड में है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ उसी तरह से सोचो, और उस चीज़ को आप उसकी जो बुरी चीज़ आपको लगी है तो उसको जो है मतलब लेट गो करें, और खुश रहें। दूसरों को जो है दूसरों की बुराइयां देखने से अच्छा ये है कि आप उसे इग्नोर करें। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई आपसे बदतमीजी करे तो आप बर्दाश्त कर लें, आप ना बात करें, लेकिन किसी को ऐसे ही जज करना कि यार ये तो बदतमीज है, तो आप जज ना करें। पॉजिटिव रहें, दूसरों को भी पॉजिटिव दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका ही अपना फ़ायदा है। क्योंकि आप अपना जब हम दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं ना, तो फिर हम वाकई बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पॉजिटिव रहेंगे, दिमाग आपका बिल्कुल कहते हैं रिलैक्स रहेगा, और आप प्रोडक्टिव होंगे। जितने आप पॉजिटिव रहते हैं उतने हम प्रोडक्टिव होते हैं। तो बस ये वो बात थी जो मैंने कुछ लोगों को देख के फील की, तो मैंने सोचा क्यों ना डिस्कस किया जाए। और जितने मैंने अपनी बात कंप्लीट किए उतने में मेरा ये जो है मैंने इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया अपने अपनी फ्लावर्स को। ये वो केक है जिसकी शूट मैं कर नहीं सकी, केक कटिंग की अपनी। बस ये भी एक सरप्राइज में से था। और केक बहुत मज़े का था। केक था ट्रीट बेकरी से, और गिफ्ट था तो गिफ्ट का तो कोई मोल ही नहीं होता। ठीक है, तो बस केक हम लोगों ने कट कर लिया था। और मैं मेरा मेरा तो दिल चाह रहा था कि हालांकि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, लेकिन मेरा तो बड़ा मूड था। मैंने तो सोच लिया था कि ये केक तो मैंने बहुत सारा खाना है। और देख लें आप, लंच में मैंने कॉम्बिनेशन देखे। एक तरफ है आपका वेट गेन करने वाला सामान, और दूसरी तरफ है वेट को कम करने वाला सामान। हालांकि इस वेट को कम करने वाला सामान ने कुछ नहीं करना है इतनी जल्दी, क्योंकि जो मैं खाने खा रही हूँ वो ठीक ठाक वेट गेन करता है। खैर, बर्थडे है यार, बर्थडे में मुझे लगता है कि यार चीटिंग करनी चाहिए और इंजॉय करना चाहिए है। तो मैंने इंजॉय किया, आप भी किया करें इंजॉय। यही तो लाइफ है, हम बार बार नहीं ज़िंदगी गुजारते। मुझे एक बस इस बात से एक हंसी आ रही है कि एक मरतबा कराची में जब मैं थी तब जलजिला आया था, तो और उस टाइम मैं डाइटिंग कर रही थी। जलजिला भी बहुत शदीद आया था। जब जलजिले के झटके झटके आए थे, बस फिर उस दिन मेरी हवाइयाँ उड़ गई, और मैंने शाम में जब सब कुछ थोड़ा सा दिमाग सही हुआ तो मैंने खाना खाया। और उस दिन मैं 2 रोटियां खा गई, ये सोच के कि यार सब में तो मर ही जाना है, तो क्या फ़ायदा है डाइटिंग करने का।
लेकिन नहीं यार, डाइटिंग करनी चाहिए। डाइटिंग क्या मतलब, आपको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। मरना सब नहीं है, लेकिन अपनी सेहत, अपना आपको जो है फिट रखना भी हमारी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बस जैसे हम चेहरे को चमकाते हैं, वैसे हमें अपने बॉडी को भी फिट रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है। और ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसको कैसे रखते हैं। शाम हो गई, शाम नहीं हुई बल्कि रात ही हो गई, और हम बाहर निकल गए। तो प्लान ये बना कि क्योंकि हम यहाँ पर नए हैं, तो हमें नहीं पता यहाँ रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है, कहाँ पे अच्छे जो है रिवायती रेस्टोरेंट तो हमने दिखाए हुए हैं यहाँ पे काफ़ी। लेकिन कुछ जैसे चाइनीज़ हो गया, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स, इटालियन रेस्टोरेंट, मुझे नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि कौन से अच्छे हैं। तो बस हमने कॉल करके किसी से पूछा, तो किसी ने बताया कि यहाँ पे एक दी वोक है। वैसे तो कराची में भी वोक के नाम से है रेस्टोरेंट, और वो काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। वहाँ चाइनीज़, ऑथेंटिक चाइनीज़ है, वो पूरा एक जो चाइनीज़ बोल सिस्टम चल रहा है आजकल के, वो उसी टाइम आपने कुक करना है, वो इस टाइप का रेस्टोरेंट है। यहाँ हमें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या मेन्यू है। और ये हम जो है कोहिनूर में, यहाँ यहाँ इस वाली जो है कोहिनूर में जो है एक स्ट्रीट है जहाँ पे फेमस रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे, दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। और ये भी वहीं पर ही था, दी वोक। हम बस पहुंच गए हैं, और ढूंढते ढूंढते, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हमें तो पता ही नहीं था कि रेस्टोरेंट है कहाँ। यहाँ पर अभी थोड़ी सी गर्मी है, गर्मी थी और हफ्त भी था, पर इट्स फाइन, बर्थडे में वाले दिन है तो इन्जॉय आपने करना ही करना है। अपने अंदर का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बाहर का माहौल मैटर नहीं करता। अगर आप खुश होते हैं तो आपको बाकी चीज़ें इतनी बुरी नहीं लगती हैं, पर अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको ना खाना अगर अच्छा है तो भी अच्छा नहीं लगना। हाँ, अगर आप खुश हैं, खुश नहीं हैं की बात कर रही थी, और अगर आप खुश हैं, अगर खान तो आपको हर चीज़ सही सही लगेगी। लेकिन फिर भी जो भी आप, अगर अच्छा कुछ अच्छा नहीं भी लगा, मौसम अच्छा नहीं लगा, खाना अच्छा नहीं लगा, एम्बियंस अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप खुश हैं तो आपको फिर भी खुशी होगी, बुरा फिर भी आप दुखी नहीं होंगे। और ये हम रेस्टोरेंट पहुंच गए, और ये देखें, ये जो वो था ना, मेन्यू अजीब सा था, एक पूरी एक पजल्स था, दोनों तरफ पजल्स थे, लेकिन ये जो मेन्यू था ये असली पजल था। कि ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के अंदर तो मेन्यू वो थे, जो पैकेजेस होते हैं ना, पैकेज से मतलब आपका एक डील बनी हुई होती है वो। अब वो 1, 2, 3 में से मैच करके बनानी थी, और उनके नाम भी बड़े अजीब तरीके से, तो पहले तो हमें सोचना पड़ा कि क्या है ये। तो बड़ी मुश्किल से हमने उसको थोड़ा सा 10-15 मिनट उसको हमने समझा कि ये है क्या, क्योंकि पहले तो हम हंसने लग गए कि ये है क्या। खैर, एम्बियंस वॉज सो गुड, क्योंकि एक लाउड म्यूज़िक था, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, तो एम्बियंस वॉज सो गुड। आउटडोर, क्योंकि अभी इंडोर अलाउ नहीं है, आउटडोर डिनर अलाउ है, तो आउटडोर के हिसाब से जो डेकोरेशन थी रेस्टोरेंट की वॉज सो गुड। क्योंकि जो आउटडोर की वजह से काफ़ी रेस्टोरेंट में गई हूँ, लेकिन मुझे उसका वो जो ना आउटलुकिंग लुक अच्छा नहीं लगा। बट इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना आउटलुक बनाया हुआ था, तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगी। और गर्मी थी, लेकिन इन्होंने कूलर लगाए हुए थे, एयर कूलर, तो उसकी वजह से पता नहीं चल रहा था, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। तो मैंने तो एम्बियंस वाकई में मुझे अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया। स्टार्टर में चिकन बॉल और चिकन हॉट बॉल मंगवाए थे, जो कि टेस्ट में बहुत अच्छे थे, गरम नहीं थे बट अच्छे थे। और लेकिन ये था कि प्रेजेंटेबल नहीं था। लाइक उन्होंने एक 5 बॉल्स थी, उन्होंने एक वो कोने कोने में रख दी, जैसे कि एक प्रेजेंटेबल होता है ना चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। और भी जगह गई हूँ, अगर मैं सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की बात करूँ जो मुझे वैसे अच्छा लगा, एक सिलसिला भी मुझे अच्छा लगा, डेकोरेट अच्छा करते हैं वो। और जो है जिनसोए भी, लेकिन इन्होंने डेकोरेशन अच्छी नहीं दी थी। और ये जो बाउल है ना, आपको ये जो बाउल नज़र आ रहे हैं, ये पिक्चर में फिर बड़े लग रहे हैं। जब ये आए थे तो हमें मजाक लग रहा था कि ये मजाक हो गया है। और फिर उन्होंने पहले ये बोल्स रख दिए थे, लेकिन प्लेटर नहीं लाए थे, तो प्लेट हमने खुद मंगवाई थी, और वो प्लेट भी बच्चों वाली थी। उन्हें शायद लग रहा था कि हम खाना खाने नहीं आए। तो मैं जो है बाकी सब अच्छा था, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन थी वो अच्छी नहीं थी। खाना खाने को मैं 7 मार्क दे दूंगी। और बाकी प्लेटर्स मुझे अच्छे नहीं लगे, और डेकोरेशन अच्छी नहीं थी, प्रेजेंटेबल नहीं था खाना। बाकी बाकी सब सही था। बस हम रात को 11 बज गए थे, 11 बजे हम घर आ गए थे। और ये एक दिन पहले की गिफ्ट्स हैं, ये जो मेरा बर्थडे हुई थी, तो बस ये वो गिफ्ट है मेरे मेरे हस्बैंड की तरफ से। अल्लाह ताला
हम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे मुझे, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।